पंजाब पुलिस भी अब होगी गैर सियासी और जराइम से पाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुलिस में इस्लाहात के लिए बड़ा फैसला। पंजाब पुलिस को क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अहलकारों से पाक करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत पुलिस की स्क्रूटनी का अमल तेज करे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला को हिदायत। दौरान रेड या ऑपरेशन कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। पंजाब के तमाम DPOs और CPOs को नए SOPs इरसाल। है उसमें जिद्दत लानी चाहिए ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को अच्छा माहौल दे सकें। पुलिस में जो सबसे ज़रूरी इस्लाहात हैं वो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है। पुलिस में इस्लाहात तो होनी चाहिए। ये जो लोगों को तंग करते हैं बिला वजह, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर कोशिश करें तो आ सकते हैं, सख्ती करने से आएगी, नरमी से तो नहीं आ सकती। अच्छा इकदाम है, अवाम को जो है ना भरपूर साथ देना चाहिए। पंजाब के शहरी पुलिस में तब्दीली देखने के लिए बेकरार। वजीर आजम के इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं पंजाब पुलिस बदल गई तो सूबे में अमन आ जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए हैं वो अब भुगतें। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC नहीं रहने दूंगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को खत लिखूंगा। शेख रशीद का बड़ा ऐलान। कहते हैं शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाकर बड़ी गलती हुई। इमरान खान पछताएंगे। चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। आसिफ जरदारी को अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दायर दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम सयाह। भारतीय फौज ने मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। श्रीनगर में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत ने पूरी मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। श्रीनगर में जगह जगह चेक पोस्टें कायम। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर में मुमकिना एहतजाज के पेश नजर सैयद अली गैलानी और यासिन मलिक समेत तमाम हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मकीन कश्मीरी सरापा एहतजाज। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन नो डील ब्रेक्जिट का खदशा। बरतानवी वज़ीर खजाना कहते हैं नो डील ब्रेक्जिट बरतानी के लिए तबाहकुन साबित होगा। नो डील ब्रेक्जिट और हार्ड बॉर्डर पर यूरोप से समझौता किया जाए। हैमलैंड की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। बरतानवी पुलिस की लापरवाह ड्राइविंग ने 4 लोगों की जान ले ली। लंदन, अर्विकशायर, मिडलैंड और ओटबे में पुलिस कार की टक्कर के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में सोशल मीडिया पर वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी और मनफी खबरें। वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के इस्तेमाल से गुरेज करने लगे। झूठी खबरें रोकना होंगी। रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में हजरत फातिमातुल ज़हरा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से तकरीब। उलमाए कराम ने अहले बैत इत्हार के हुजूर हदे अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान की तरक्की खुशहाली की दुआएं भी मांगी गईं।
बर्मिंघम में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुक़द्दस हस्तियों के एहतराम को यकीनी बनाने और सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए इजलास, उलमाए कराम और माहिरीन कानून की शिरकत। बर्मिंघम में पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी जान पर खेलते हुए खातून की गाड़ी को छीनने से बचा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन। नौजवान की बहादुरी पर कम्युनिटी रहनुमा ने 500 पाउंड इनाम दिया। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाका तीरा वादी में मैदान में जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल कायम। दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाली मरकजी मस्जिद भी खोल दी गई। मस्जिद में 8 साल बाद गुज़श्ता रोज नमाज जुमा अदा की गई। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर शहरियार कुरैशी ने कबायलियों को खुशामदीद कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए बात करते हैं पुलिस कल्चर में तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। पंजाब पुलिस ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को निकालने का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को अहम टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों की स्क्रूटनी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस में मुकम्मल स्क्रूटनी के लिए 6 माह का वक्त मांगा है। कप्तान का एक और दबंग फैसला। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए वजीर आजम इन एक्शन। पंजाब पुलिस को मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल अहलकारों से पाक स्क्रूटनी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब पुलिस में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों की स्क्रूटनी की जाए। ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने पुलिस की मुकम्मल स्क्रूटनी के लिए 6 माह का वक्त मांगा है। उधर पंजाब पुलिस के लिए नया SOP जारी किया गया है, जिसमें रेड या ऑपरेशन के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की गई है। पंजाब के तमाम DPOs और CPOs को भेजे गए मरासले में कहा गया है दौरान ऑपरेशन किसी भी इंसानी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब साहिवाल वाक़े की तहकीकात के हवाले से फॉरेंसिक लैब ने JIT को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक लैब को गोलियों के खोल तो पहुंचा दिए गए हैं, ताहम वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा नहीं पहुंचाया गया। पंजाब के शहरी पुलिस में तब्दीली देखने के लिए बेकरार हैं। वज़ीर आज़म के इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं पिछली हुकूमतों ने सियासी मफादात के लिए पुलिस को बर्बाद किया। पंजाब पुलिस बदल गई तो सूबे में अमन आ जाएगा। पुलिस में इस्लाह तो होनी चाहिए। ये जो लोगों को तंग करते हैं बिला वजह, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर कोशिश करें तो आ सकते हैं, सख्ती करने से आएगी, नरमी से तो नहीं आ सकती। अच्छा इकदाम है, अवाम को जो है ना इसका जो है ना भरपूर साथ देना चाहिए। जो ट्रेनिंग है उसमें जिद्दत लानी चाहिए ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को अच्छा माहौल दे सकें। पुलिस में जो सबसे ज़रूरी इस्लाहात हैं वो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस डाकू चोरों को पकड़ती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट जो है वो उनसे मिल के उनका केस ऐसा कमज़ोर बनाते हैं कि अदालतों से उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। प्रोसिक्यूशन बेहतर होनी चाहिए, तकरीबन पुलिस का मामला ठीक हो जाएगा। इनकी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी साहिवाल या उसके अलावा जितने भी वाक़यात हो रहे हैं इन पे फौरी एक्शन और सख्त सख्त सज़ाएँ इन लोगों को दें। पुलिस में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए, जैसे लोग पाक फौज की इज्जत करते हैं ऐसे तरह पुलिस वालों की इज्जत होनी चाहिए। तो पुलिस वालों को खुद को चेंज करना पड़ेगा, लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये लोग जो कहते हैं ना जी पुलिस वालों को देख के बंदे अपनी पकड़ों को ध्यान रखते हैं, ये लोगों को जेल से निकालना पड़ेगा। कि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लॉन्च कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तब्दील होना चाहिए और इट्स हाईली ग्रेटफुल कि ये होना चाहिए, क्योंकि साबका जितनी हुकूमत गुजरी हैं ये तो सारी पुलिस गर्दी की बैक पे खड़े रहे हैं
और जितने इन्होंने इतनी संजीदा किस्म के वक़ूआत हुए हैं और इन्होंने हमेशा पुलिस को ही प्रोटेक्ट किया है और पुलिस ने इनको प्रोटेक्ट किया है। अगर पुलिस ने ही सब कुछ करना है, उसने एफआईआर काटनी है, उसने तफ्तीश करनी, उसने मुल्ज़मान को पकड़ना है, तो उससे सही इंसाफ नहीं हो सकेगा। एक महकमा इन्वेस्टिगेशन का जो है वो अलग हो, जब एफआईआर हो जाए तो उसके लिए जो तफ्तीश है वो दूसरा डिपार्टमेंट करे, वो चालान कंप्लीट करे, वो अदालत में दे, इससे बेहतरी आएगी, इससे लोगों इंसाफ। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना, बिल्डर है और चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान के पास एनआरओ की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत शहबाज शरीफ को पीएचसी का चेयरमैन बनाकर पछताएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक ही एजेंडा है, इनको सजा न हो। जरदारी का केस शरीफ बरादरान से 1 लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। मजीद क्या कहा, देखिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए हैं वो अब भुगतें। अजब तमाशा है, चोर मचाए शोर की फिल्म लगी हुई है, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ। मदर ऑफ द क्रिमिनल क्राइम्स है फाइनेंशियल क्राइम्स, वो लोगों का एहतसाब करेंगे जी। और मैं आखिरी मर्तबा पीटीआई से ये दरखास्त करना चाहता हूँ, कोर्ट में मैं केस लेके जाऊंगा। अभी मुझे लाहौर के केस का इंतजार है और ये केसेस को बदलवा लेते हैं। गैब के इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जिस इमरान खान को जानता हूं उसके पास एनआरओ की कोई गुंजाइश नहीं है। जो नून लीग के एहतसाब होंगे ऑडिट के और दूसरे वो मैं करूंगा। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इनका एजेंडा है कि इनको सजा ना हो, असेंबली जाए जहां जाती है। फलूदे वाला तो था ही और मसाले वाला भी था, दही भल्ले वाला भी था। ऐसे भी रेफरेंसेस को आज मैं देख रहा था, जो बंदा ही मर चुका था जिसके नाम पर इन्होंने ये इम्पोर्ट की। अगर चीफ मिनिस्टर चाहें तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं किसी के पास चोरों और डाकुओं के पास नहीं जाता, लेकिन कराची की केसीआर के लिए जाने के लिए तैयार हूं कि अगर अब केसीआर नहीं बनी तो यह क़यामत तक नहीं बनेगी। सेहत खराब है, सजा मुअत्तल की जाए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान भी पीर को अदालत आलिया से रुजू करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा काटने वाले नवाज शरीफ ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मेडिकल ग्राउंड पर नई दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें आर्जा कल्ब लाहक है। 3 बार हार्ट सर्जरी भी हो चुकी। मेडिकल बोर्ड ने भी खुसूसी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। दरखास्त में बताया कि सजा के खिलाफ मरकजी अपील ज़ेर समात है, जिसके फैसले तक एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ ने दरखास्त के साथ खुसूसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी लगा दी। चेयरमैन नैब, जज एहतसाब अदालत और सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया। अदालत ने नवाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच 28 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वो 28 जनवरी को अदालत आलिया में रिट पिटीशन दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्तों पर एतराज लगाते हुए मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत की थी। और अब कुछ बात करेंगे भारतीय मजालिम की। जमहूरी मुल्क का दावा करने वाला भारत कश्मीरियों को उनका हक ना दे सका। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। हुर्रियत रहनुमाओं को भी घरों में नजरबंद कर दिया। उधर भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने भी पैगाम जारी कर दिया। कहती हैं, भारत ने कश्मीरियों से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल का दिया हुआ हक छीना है। उधर कश्मीरी सहाफ़ियों ने भी यौम जमहूरिया के हवाले से होने वाली तकरीब का बायकॉट कर दिया।
जमहूरी रियासत कहलाने वाला भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने और कश्मीरियों की हक तलफी से बास न आया। श्रीनगर में सुबह सवेरे फायरिंग करके काबिज भारतीय फोर्सेस ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरी यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने भारतीय यौम जमहूरिया पर वीडियो पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि भारत ने कश्मीरियों से अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल का दिया हुआ हक छीना है। भारत 71 साल से किस जवाब के तहत यौम जमहूरिया का जश्न मना रहा है? राइट ऑफ आइडेंटिटी छीना हुआ है, वो राइट जो उनको यूनाइटेड नेशन से हमें मिला है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है हमारे पास। मगर हिंदुस्तान की आर्मी, दहशतगर्द आर्मी और उनकी स्टेट मशीनरी हमें पैलेट से निछावर करती है, शूटर गन से निछावर करती है हमें, और वहां पे फूल बरसा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो दुनिया को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि और कितनी सफरिंग्स होंगी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। दूसरी जानिब यौम सयाह के मौके पर वादी भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। काबिज इंतजामिया ने जन्नत नजीर वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने मुमकिना एहतजाज के पेश नजर अली गिलानी और यासीन मलिक समेत हुर्रियत रहनुमाओं को भी नजरबंद कर दिया है। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन नो डील ब्रेग्जिट का खदशा। बरतानवी वजीर खजाना फिलिप हैमंड कहते हैं नो डील ब्रेग्जिट बरतानिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। फिलिप हैमंड ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुखातिब होते हुए कहा कि वो हार्ड ब्रेग्जिट या नो डील ब्रेग्जिट से बचने और यूरोपीय यूनियन से समझौते की कोशिश करें। उनका कहना था कि ब्रेग्जिट से मुत्तल्लिका कई अहम अनासिर पर अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नहीं समझता नो डील ब्रेग्जिट कोई जिम्मेदाराना फैसला होगा। इस मौके पर उन्होंने हार्ड या नो डील ब्रेग्जिट को बरतानवी मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक भी करार दिया। बरतानिया में सोशल मीडिया पर वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक झूठी और मनफी खबरें वालिदैन बच्चों को वैक्सीन के इस्तेमाल से गुरेज करने लगे हैं। बरतानिया के रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुहिम के जरिए वैक्सीन के इस्तेमाल से मुतालिक मनफी खबरों के प्रोपेगेंडे को रोकना होगा ताकि वैक्सीन से इज्तनाब करने वालों की जिंदगी को किसी नुकसान से बचाया जा सके। रिपोर्ट में वैक्सीन के इस्तेमाल को मुकम्मल महफूज करार दिया गया। सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव शर्ले क्रैमल ने कहा कि गलत मालूमात के फैलाव से अवाम की सेहत को खतरात लाहक हैं। बरतानवी पुलिस की लापरवाह ड्राइविंग ने 4 लोगों की जान ले ली है। ये अफराद गुज़श्ता 2 दिनों में पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुए हैं। बरतानवी काउंटी वॉरिकशायर में स्कूटी पर सवार खातून को पुलिस कार ने टक्कर मारी, जबकि 1 रोज़ पहले लंदन और मिडलैंड में भी 2 खवातीन पुलिस कार की टक्कर से हलाक हुई। इसके अलावा ओटबे में भी एक शख्स पुलिस कार की टक्कर की वजह से जान से हाथ धो बैठा। बरतानवी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। बरतानिया में सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम को धचका। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट दरामद किया जाने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस बरतानवी काउंटी दरहाम, लंकनशायर और हेयरफोर्डशायर में गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सिगरेट्स के कई स्टॉक पकड़े गए हैं। लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम ड्यूटी की अदायगी से बचने के लिए ये सिगरेट्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। इस गैर कानूनी तिजारत के बायस बरतानवी कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने लंदन में बरतानवी हम मनसब समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। शफकत महमूद ने लंदन में निज़ाम तालीम के हवाले से बरतानवी हम मनसब से मुलाकात की और पाकिस्तान में जारी इस्लाहात से आगाह किया। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया और पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें की। शफकत महमूद ने मुलाकातों के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तालीम के हवाले से तरजीहात से भी आगाह किया। बर्मिंघम में पाकिस्तानी नौजवान का कारनामा जान पर खेलकर खातून को कार छीनने वालों से बचा लिया। रिसालत नामी नौजवान के एजाज में दावत की गई और उसे 500 पाउंड इनाम भी मिला है। तफसीलात जानेंगे इमरान बशीर की रिपोर्ट में।
अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जिंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना है। बर्मिंघम के एक बहादुर पाकिस्तानी नौजवान ने इसी फलसफे पर अमल करते हुए खातून को 2 कार चोरों से बचा लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक खातून पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में सवार होने लगी। उस वक्त ताक़ुब में बैठे अफराद ने गाड़ी में घुसने की कोशिश की, जिस पर रिसालत हुसैन नामी नौजवान ने अपने साथी की मदद से चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। नौजवान को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए दावत का एहतमाम किया गया, जहाँ चौधरी मस्कीन नामी शख्स ने नौजवान को 500 पाउंड इनाम दिया। ये रिसालत ने जिस तरह कारनामा किए, हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। पूरी की पूरी कम्युनिटी में हमारी इज्जत की जा रही है और इसी तरह की बहादुरी की मिसाल उन्होंने कायम करके पूरे के पूरे हमारे लोगों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं समझता हूँ जी रिसालत साहब ने जो कारनामा ये किया है, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान और हर कश्मीरी के लिए एक मिसाल है कि हर आदमी को जब घर से सुबह निकले तो बंदे को एक सफ़ीर की हैसियत से निकलना चाहिए, ताकि आप कोई अच्छी एग्जाम्पल दें जिससे आपके इस्लाम और अपने मुल्क का नाम रोशन हो। अच्छा काम किया और इसने हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये अच्छा आदमी है, इसका तावन करना चाहिए। अल्लाह साहब ने जो कारनामा किया है बहुत ही अच्छा किया। इस तरह के नौजवान जो है ना, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस तरह से रिसालत हुसैन ने एक औरत की जान बचा के तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरियों के सरों को फख्र से बुलंद कर दिया है। इस तरह से तमाम नौजवानों को चाहिए जब भी कभी मौका मिले हमारी माओ बहनों बेटियों की उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं ये 500 पाउंड का चेक रसालत को इनाम पेश करता हूँ। जिस तरह इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए ये 500 पाउंड इनको इनाम देता हूँ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कश्मीर का नाम रोशन किया, क्योंकि ये कश्मीर के रहने वाले हैं। इस मौका पर वाजिद बरकी, चौधरी मंसूर हुसैन, राजा तारिक खान, राजा हक नवाज और दीगर पाकिस्तानी भी मौजूद थे। जामिया मस्जिद बिलाल इस्लामिक सेंटर न्यूकैसल में महफिल क़िरात व नात का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका को पैगाम पाकिस्तान के नाम से किताब से भी मुतारिफ करवाया गया। तफसीलात जानेंगे तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। न्यूकैसल में महफिल क़िरात व नात की रूह परवर तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान कारी सदाकत अली शाह ने पुरसोज आवाज में तिलावत कलाम पाक की तो शुरका पर सहर तारी हो गया। दौरान तकरीब सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। तलब दराज करे कहो गदा के न दस्ते तलब दराज करे। इज्तिमा से खताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारी सैयद सदाकत अली और दीगर का कहना था, इस्लाम अमन का पैगाम देता है और दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, न ही इस्लाम में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश है। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट एंड टुडे आई वुड लाइक टू से दैट टेररिज्म हैव नो प्लेस इन इस्लाम एंड इस्लाम इज अगेंस्ट द टेररिज्म and we are very happy that Pakistani community Pakistan पैगाम पाकिस्तान जो खूबसूरत पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत एक इसकी नुमायाँ हैसियत है, तो वो लेकर आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ, उस पर अब तक माशाअल्लाह मोर देन 5000 स्कॉलर्स, उलमा, इंटेलेक्चुअल्स और मुफ्तियान हजरात ने सिग्नेचर्स किए हैं और उसको एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी फरामोश नहीं होंगी। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, न्यूकासल। मैनचेस्टर में जाफरी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मजलिस बराए शहादत खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुनाकिद की गई। उलमा कराम ने अहले बैत इतहार को खूबसूरत अल्फाज में हदिया अकीदत पेश किया। तफसीलात जानेंगे तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में जाफरिया इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम मजलिस बराए शहादत खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। मजलिस में मरूफ आलिम दीन अल्लामा अज़हर नकवी ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करते हुए कहा कि हज़रत फातिमा ज़हरा की ज़ात तमाम ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इस मौके पर नन्हे ज़ाकिरीन ने खूबसूरत आवाज में बीबी फातिमा ज़हरा की शान में कसीदे पढ़े। रोने पे
92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इमाम आज़म नकवी और सदर इस्लामिक सेंटर जाफरिया सैयद कल्ब अब्बास शाह ने कहा कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़वाल पर अमल करके ही एक बेहतरीन माशरा कायम किया जा सकता है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फातिमा बज़अतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी अज़ल्लाह। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि ज़हरा मेरा टुकड़ा है, जिसने ज़हरा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अगर हम देखें सैयदा का मर्तबा मकाम तो पैगम्बर की इस हदीस से पता चलता है कि इस मुअज़्ज़मा का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या शान है। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के शहादत के हवाले से जो मजलिस हुई है, अगर तमाम ख़वातीन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नक्श कदम पर चलें तो पूरे ख़ानदान, पूरी दुनिया एक अमन का गवारा बन सकती है। मजलिस के इख्तिताम पर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ भी मांगी गई। बर्मिंघम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुकद्दस हस्तियों के एहतराम को यकीनी बनाने और सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उलमा, माहिरीन कानून और कम्यूनिटी के दीगर अफराद शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद कासमी। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इजलास में उलमा कराम, माहिरीन कानून और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट में मुकद्दस हस्तियों और सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद हटाने से मुताल्लिक़ बहस के लिए ऑनलाइन पटिशन का आगाज कर दिया गया। फ्रांस में मुस्लिम हिजाब केस जीतने वाली मारूफ कानूनदान बैरिस्टर रेमी डिमेलो ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ठोस दलाइल दिए। इजलास से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में शुरुका का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत अहले इस्लाम का बुनियादी मुश्तरका मिशन है। किसी फर्द को ये हक हासिल नहीं है कि वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी करे। ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पिटीशन को साइन करें और घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे कोशिश करें, जिनकी ईमेल है वो भी और जिनकी नहीं है वो ईमेल बनवा के इसको साइन करें, ताकि ये जो हदफ है 1 लाख का, ये कोई इतना ज़्यादा हदफ नहीं है, ये हमें चाहिए 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए। Complaints could be brought to the European Court of Human Rights and the Human Rights Committees, which is a separate entity, separate court. But generally speaking, there's a threshold, and the courts will ask, are you a victim? And persons, for example, living in Netherlands might well be victims, but persons living outside the Netherlands affected by what they see online will not be considered by the European Courts of Human Rights to be victims. The solution that I have suggested, there is a possibility, a very strong possibility, to bring domestic proceedings, that's in the United Kingdom, asking online platforms to remove content which is hateful, illegal speech. इसमें उलमाए कराम अपने अपने इलाके के एमपी से राब्ता करेंगे, हमारे जो सियासी रहनुमा आए हुए हैं वो अपने एमपी से राब्ता करेंगे, उनसे मुलाकातें होगी और उनको अपना जो एजेंडा है वो पेश करेंगे। वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन to discuss legal way forward towards the offensive pictures, hate speeches and other activities which are on social media against the teachings and practices of Islam. वर्ल्ड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से जमा हुए हैं सारे, एक केस लॉन्च करने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट जो गुस्ताखाने रसूल और जो खाके यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। सोशल मीडिया पर जो ऑफेंसिव मटेरियल है वो एक कानूनी तरीके से ही हटाया जा सकता है और इस सिलसिला में ये कानूनी अफराद के साथ ये मीटिंग थी और इंशाअल्लाह कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करके हम इंशाअल्लाह इस मसले को हल करेंगे। सब ने ये वादा किया है और ये ओज़ो पैमान किया है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी इंशाअल्लाह और इनकी सरपरस्ती में हम आगे चलेंगे। पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है उस पर साइन किए जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ हमें आज इस बात का ऐलान करना है कि हम सरकार के नमूस के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। शुरा का मजीद कहना था कि वर्ल्ड मुस्लिम फेडरेशन मुकद्दस हस्तियों की इज्जत व तकरीम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी शेफ फातिमा अली कैंसर के हाथों जिंदगी की जंग हार गईं। फातिमा अली को एक मारूफ अमरीकी कुकिंग शो में शिरकत के बाद शोहरत मिली थी। 29 साल फातिमा अली ने दिसंबर 2017 से मार्च 18 तक नशर होने वाली इस अमरीकी कुकिंग शो में शिरकत की थी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में उन्होंने कैंसर के मरज़ का शिकार होने का इंकशाफ करते हुए बताया कि उनके पास जिंदगी का सिर्फ 1 साल बाकी है। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स ने अगस्त में उन्हें कैंसर फ्री करार दिया था, मगर मरज़ वापस लौट आया। अमेरिका में 35 रोज से जारी हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को 15 फरवरी की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के ऐलान को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया। शटडाउन से अमेरिकी मईशत को हर हफ्ते $6.5 अरब का नुकसान हुआ। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख के तवील हुकूमती शटडाउन के खात्मे का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना था कि मेक्सिको सरहद के हवाले से इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 15 फरवरी के बाद अपने तमाम आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके फैसला लेंगे। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार की तामीर हमारी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। ट्रंप के ऐलान से कबल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में समझौता तय पाया था। शटडाउन के खात्मे के लिए अमरीकी सेनेट ने डील मंजूर कर ली है। शटडाउन खत्म करने के लिए डील पर अब ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। ट्रंप के ऐलान के बाद अपने रद्द-ए-अमल में रिपब्लिकन रहनुमा चक शूमर का कहना था कि लगता है सदर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नैन्सी पेलोसी का कहना था कि वफाकी मुलाजमीन के सब्र की दाद देते हैं। सरकारी मुलाजमीन को जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी। ब्राजील की रियासत मेनास टेरस में लोहे की कानों में बनाया डैम टूट गया। हादसे के नतीजे में 9 अफराद हलाक, जबकि मुतादिद लापता हो गए। लोगों को जिंदा तलाश करने की उम्मीद बरकरार है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। ब्राजील में लोहे की कानों में तामीर किया गया डैम जमी बोस हो गया। मुतादिद अफराद हलाक, 250 से जायद लापता हो गए। डैम टूटने से बहने वाले गारे और सैलाबी पानी ने इलाके का बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकानात भी बह गए। हुक्काम की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। दर्जनों फायर फाइटर्स के साथ 6 से जायद हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम की जानिब से मुतादिद अफराद के जिंदा होने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। उधर भारी भरकम मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम भी जारी है। टूटने वाला डैम लोहे की कानों से निकलने वाला फाजिल मवाद रोकने के लिए बनाया गया था। ब्राजील में इससे कबल भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। साहने सहवाल कई रोज गुजरने के बावजूद उसके नक्श दिलों से नहीं उतर रहे। यूनान में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस वाक़े की वजह से इंतहाई अफसरदा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यूनान में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था हुकूमत इस साहने की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदार एहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। साहने सहवाल के जुल्म और बर्बरियत से लबरेज वाक़े की हम पाकिस्तानी पुरजोर मुज़ाहमत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन बच्चियों को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील करते हैं जितने भी पाकिस्तान कम्युनिटी है ग्रीस में, यूरोप में, कि उन मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साहने सहवाल के जो वाक़या हुआ उस पर भरपूर मज़म्मत करता हूँ और वो जो वाक़या वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियों को देख के दिल खून के आंसू होता है और इन मुजरमों को ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसे करने में। जो इस वाक़े के मुजरम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरेआम देनी चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस ने बेदर्दी से निहत्ते लोगों को जिस तरह कत्ल किया, ये इंसानियत सोज वाक़या पूरी कौम के लिए अलमिया है। रुस्तुम में एक गुजरांवाला दंगल जिना स्टेडियम में हुआ, जिसमें पहलवानों ने रवायती लिबास पहनकर दंगल में शिरकत की। पहलवानों ने कौन से दांव पेश लगाकर मुखालिफ को चित किया, जानेंगे मोहम्मद असलम की रिपोर्ट में।
जिना स्टेडियम गुजरांवाला में रुस्तम गुजरांवाला दंगल के मौके पर पुलिस ने पहलवानों को सलामी पेश की। पहलवानों ने न सिर्फ अपना रिवायती लिबास पहना बल्कि बघियों पर बैठकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। पहलवानों को देखकर शायकीन पुरजोश नजर आए। पहलवानों ने मुखालिफ को चित करने के लिए खूब दाव पेश लगाए। जमान उर्फ जानी पहलवान का मुकाबला रुस्तम बहावलपुर नादिर से हुआ। जमान उर्फ जानी ने क्रॉस और टंकी का दाव लगाकर मुखालिफ को चित किया। रुस्तम गुजरांवाला शफीक उर्फ झल्ला का मुकाबला मुल्तान के हैदर से हुआ। झल्ला पहलवान ने मुखालिफ को कच और बैक मार चित कर दिया। हुकूमत को ये चाहिए कि इस तरह के इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और ये बहुत अच्छा इवेंट था और मुझे बड़ी खुशी हुई है मैंने ये टाइटल जीता। दंगल के इख्तिताम पर जीतने वाले पहलवानों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ मोहम्मद असलम, 92 न्यूज़, गुजरांवाला। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपने अजायब घर तो बहुत देखे होंगे मगर कोयटा के नवाही इलाके हजार गंजी जैसा अजायब घर कहीं नहीं देखा होगा। इस अजायब घर की खास बात क्या है जान लेते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी में एक ऐसा अनोखा अजायब घर मौजूद है जो किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान तले बनाया गया है। इस अजायब घर में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किए गए सदियों पुराने नवादरात इस तरह सजाए गए हैं कि जिन्हें देखकर गुमा होता है कि यहाँ जिंदगी अब भी मौजूद हो और यहाँ रखी अजायबात जेरे इस्तेमाल हों। यहाँ आने वाले सयाह कहते हैं कि वो इस अजायब घर में पूरा बलोचिस्तान देख लेते हैं। इतने पार्कों में जाए आदमी को ये चीजें जो पुरानी आबाद के ये चीजें उनको नहीं मिलती, यहाँ पे सारी चीज वहाँ के आदमी को मिल जाते जो पुराने आदमियों की याद ताज़ा हो जाती है। इस अजायब घर में सदियों पुराने पित्तल और लोहे के बर्तन, पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरे की खाल का बना मशकीज़ा, कदीम नापतोल के आलात, पत्थर से बनी गंदुम पीसने की चक्की, बंदूक और कई दीगर नवादरात मौजूद हैं। बलूचिस्तान की सकाफत को महफूज करने वाले कदरदान हाजी अब्दुल हादी का कहना है कि तमाम चीजें इकट्ठी करने में उन्हें कई दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ दोस्तों ने जो देखने के लिए आ गए तो उन्होंने कहा यार मैंने इस तरह की एक चीज़ फिलान जगह पे देखा है, तो मैंने कीमत और दाम की मोल की जो है ना मैंने वो नहीं किया। मैं वहाँ पहुँच गया और जितना कीमत पे मिला भी मैंने ले लिया, चाहे गिफ्ट मिला भी मैंने ले लिया, चाहे मिन्नत समाजत करके भी ले लिया। हाजी अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया पर भी अपना ग्रुप बना रखा है। इनके शौक को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी लोग इनसे राब्ता करके इस म्यूजियम की सैर करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी सर्दी अपना रंग दिखाने को तैयार है। मुल्क भर में सर्दी की नई लहर, बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाएं भी चलेंगी। दर्जे हरारत -11 तक गिरने का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सर्दी अवाम का मजीद इम्तिहान लेने को तैयार। आइंदा चंद रोज में बर्फीली हवाओं और बर्फबारी का एक और सिलसिला बरतानिया का रुख करेगा। दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है जबकि 13 इंच बर्फबारी का भी इम्कान है। लंदन में आज गहरे बादल छाए रहेंगे जबकि दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इधर बर्मिंघम में आज बादल सूरज के साथ आंख मचोली खेलेंगे। बारिश का इम्कान पाया जा सकता है जबकि दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और बात की जाए मैनचेस्टर और लीड्स की तो यहाँ भी आज बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ग्लासगो में भी बारिश बरस सकती है जबकि दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। पाकिस्तानी नौजवान की खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म इंडस ब्लू ने भारत में 2 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। पाकिस्तानी सकाफत और जन्नत नज़ीर फितरी मनासिब से सजी डॉक्यूमेंट्री ने भारतीय जजेस के दिल मोह लिए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। तारीख गवाह है, पाकिस्तानी नौजवानों को जब भी जहां भी मौका मिला उन्होंने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नौजवान पाकिस्तानी हदायतकार जवाद शरीफ हैं, जिनकी दस्तावेजी फिल्म इंडस ब्लूज को इंडिया में जारी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अहम तरीन अवार्ड से नवाजा गया है। अरे समिला समिला मुरली रो राग मुरली। जवाद शरीफ की खूबसूरत मनाज़र और मौसीकी से सजी फिल्म को दोनों अवार्ड बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए मिले हैं। समिला समिला मुरली रो राग अरे मुरली कने बगाड़ी रेला। यह दस्तावेजी फिल्म पाकिस्तान के इन लोक मूसीकारों के बारे में है जो किसी न किसी वजह से अपना फन छोड़ रहे हैं। अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ किताबों में दिखाएंगे कि ये सरंगी होती थी और ये आखिरी सरंगी नमाज था हमारे मुल्क का। फिल्म में जोगियों का तर्ज जिंदगी भी दिखाया गया है, जिसके देखकर नाज़रीन हैरान रह जाते हैं। जब 1, 2 दिन 3 दिन का बच्चा हो गया, पैदा हो गया, तो उसको फिर किसी सांप का जहर होता है, उसका आधे कतरे का उसको जो सुती पिलाते हैं। 1-2 दिन उसी जहर के नशे में बच्चा सोया पड़ा रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा अपनी अम्मी का। फिर हुए बच्चा बच गया तो हम जोगियों का होएगा, बड़ा संपेरा बनेगा, और मर गया तो फिर अल्लाह का। खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म की तैयारी के लिए डायरेक्टर जवाद शरीफ और उनकी टीम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों का दौरा किया। ये खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म 2 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।